हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिस्पी कॉमर्स में। इस चैनल पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड के साथ साथ बीएड और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब के नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं। इसके साथ ही आपकी क्लासेस भी ली जाती है। अभी रिसेंटली हमें जो सीईटी के पेपर्स आए थे लास्ट ईयर, वो भी इस पर प्रोवाइड करवाए थे। इसके साथ ही हम अनदर जो एक्टिविटी होती है वो भी शॉर्ट्स में डालते रहते हैं। तो आज हम रीड के बारे में जानेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि ये चैनल स्पेशल जो कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनके बारे में है। तो कॉमर्स रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो फर्स्ट ग्रेड ही दे सकते हैं, मेनली तो बीएड करने के बाद। लेकिन वो रीट में लेवल 2 में एसएसटी के माध्यम से थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है, वो जो 6 to 8 स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एसएसटी ही पढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा वो है कि हाँ, उन्हें स्कोप नहीं मिलेगा, वो कॉमर्स के हैं तो एसएसटी कैसे पढ़ाए। लेकिन एसएसटी एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो सरकार या गवर्नमेंट ने उन्हें चांस दिया है कि वो इससे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि नीट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है और जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये एग्ज़ाम लग जाएगा। तो जो रीट है उसमें अभी तक तो कोई चेंजेस हुए नहीं, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और ये 2.5 घंटे का ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का। इसमें हमारे 4 यूनिट आती है। फर्स्ट साइकोलॉजी, सेकंड एंड थर्ड जो हमारी लैंग्वेज आती है, एंड 4 हमारी एसएसटी आती है। एसएसटी आर्ट्स वाले स्टूडेंट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए सेम होती है, लेकिन जो साइंस और मैथ के होते हैं वो साइंस और मैथ से ही ये यूनिट देते हैं। तो इसके 4 पार्ट हो गए। फर्स्ट साइकोलॉजी 30 नंबर की, फर्स्ट लैंग्वेज वो भी 30 नंबर की, सेकंड लैंग्वेज 30 नंबर की, एंड 4 में आप एसएसटी लोगे वो भी 60 मार्क्स की आएगी। अगर आप साइंस और मैथ लेते हैं तो वो भी टोटल 60 मार्क्स की आएगी। इसमें 12th तक के सब्जेक्ट्स आते हैं। थोड़ा बहुत हाई हो सकता है, पर ज़्यादातर जो भी है 12th क्लास के इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो भी ये सिलेबस आता है। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। तो आप अभी पढ़ के जितना एमसीक्यू दे सके उतना एमसीक्यू आप दें इसके अंदर। हमारे इसी चैनल पे हम रीड से रिलेटेड फ्री क्लास प्रोवाइड करेंगे, इसके नोट्स पे प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए इस चैनल से जुड़े हुए रहे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। हमारा फर्स्ट जो है जिसमें यूनिट आती है वो है साइकोलॉजी, बाल विकास की। इसका पहला टॉपिक है। सेकंड है व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत बुद्धि और अधिगंताओं की समझ एंड उनका अर्थ संकल्पनाएं। ये देखिए, ये इसका सिलेबस है पूरा। इसमें आकलन, मापन, मूल्यांकन, जितने भी मेथड होते हैं जिनसे हमारी वैल्यूएशन होती है, हमारी जो एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन होती है, उन सब के बारे में इसमें दिया जाता है। इसके साथ ही जो लर्निंग थ्योरी होती है वो भी इसके अंदर आती है। हम इसके साथ एनईपी 2020 भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट आई है, तो हो सकता है उनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम और इसके साथ ही अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज में मैं आपको अगर एडवाइस दूँ तो आप हिंदी ही लीजिए मोस्टली। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, पर मोस्टली हिंदी ही लीजिए, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज आती है वो थोड़ी सी टफ आती है। तो अगर हम फर्स्ट में हिंदी ले लेंगे तो हमारी ईजी हो जाएगी। एंड सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश ले सकते हैं। इसके साथ आप अपनी लैंग्वेज भी ले सकते हैं, जैसे कोई गुजराती है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, तो वो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज ले सकता है। अब जैसे हिंदी है तो इसके अंदर हमसे पूछे जाते हैं ये टॉपिक्स। एक हमें गद्यांश दे दिया जाता है, शब्द ज्ञान के बारे में पूछ लिया जाता है, संधि समास सर्वनाम के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही अपठित गद्यांश के बारे में, वाक्य रचना के बारे में, भाषा की शिक्षण अवधि के बारे में और भी बहुत कुछ हमसे पूछ लिया जाता है। पर अगर ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपका मतलब लगभग सब टॉपिक कवर हो जाएगा। पर आप एमसीक्यूज लगातार लगाते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि हमारे कितना सिलेबस कवर हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इसके बाद ये इसका इंग्लिश में है, किसी को अगर फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लेनी हो तो। फिर है संस्कृत, एंड फिर है उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। ये हमारे सेकंड लैंग्वेज शुरू हो गई। अगर हम सेकंड में हिंदी लेना चाहें तो हम ये हिंदी ले सकते हैं। एंड इसके साथ अगर हम इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट अनसिन पेज होगा, लिंकिंग डिवाइस होंगे, एंड अनसिन पोएम होगी, मॉडल्स होंगे। इसके साथ ही बेसिक नॉलेज होगी, साउंड्स, फोनेटिक्स से रिलेटेड, प्रिंसिपल और टीचिंग्स। मतलब एक तरह से हम जैसे स्टूडेंट से बिहेव करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो हिंदी में पूछे जाएंगे वही इंग्लिश में सेम पूछे जाएंगे। इसके बाद इसमें संस्कृत आ गई। ये सिलेबस है, आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इसे रीड कर लीजिए। ये उर्दू है, ये सिंधी है, पंजाबी है, एंड गुजराती है। इन
इन लैंग्वेज के अलावा हमारा जो फोर्थ पोर्शन है, मैंने आपको बताया था कि एसएसटी होता है या फिर आप गणित या मैथ ले सकते हैं, इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ये 60 नंबर की होती है। तो ये रही गणित, इसमें सिलेबस दे के रखा है गणित का, एंड ये विज्ञान का। ये सारे 12th तक के टॉपिक हैं। इसके बाद ये इंग्लिश में हैं टॉपिक्स, ये एसएसटी के हैं। ये सारे टॉपिक हम अपनी चैनल पे कवर करेंगे, तो ये आप देख लीजिए। इसे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, मौर्य काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय संविधान, सरकार व गठन कार्य, पृथ्वी, हमारे पर्यावरण, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो एक हमारे चैनल की खासियत यही है कि जो जो टॉपिक आएंगे हम वही पढ़ाएंगे। इससे एडवांस हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट को भी वही जानना ज़रूरी है जो उनके एग्ज़ाम में आएंगी। तो ये क्लासेस फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड भी होगी, आप जो अनदर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड भी होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई और टॉपिक पहले रीड करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।